महंगाई के तूफान में आवाम को बिजली का एक और झटका लग गया। बिजली मजीद ₹1.74 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेमाई एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सिल्वर मेडल जीतने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि फुटबॉल टीम के खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत पूरी तरह से मुआवनत करेगी। जल्द पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए जामे प्लान का आगाज करेंगे। PTI ने अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई पर स्पीकर के इक़दामात पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि स्पीकर के इक़दामात नाकाफ़ी हैं। बिलावल भुट्टो बताएं कि उनके जलसे के वक्त पर ख़त्म होते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि छोटे अफसर के खिलाफ नहीं, असम्बली पर छापे के अहकामात देने वालों के हेड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पार्लियामान ये है जिसको आईन ने और रूल्स ने अपनी पुलिस और सार्जेंट एट आर्म्स दिया है। जनाब स्पीकर, हमारे 10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते? अपोजिशन का गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐवान का तकद्दुस सबसे बालातर, नकाबपोश लोग आए, चाबियों से दरवाजे खोले, यहाँ से लोगों को उठाया गया। इन लोगों को दरवाजों की चाबियां किसने दी? बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को एक जलसे की मार करार दिया। तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक सचू की मार है। लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। पार्लियामेंट से गिरफ्तार PTI अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने की तस्दीक कर दी। अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर लाने की कोशिश। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की तजवीज़ मंजूर। कमेटी के क़याम की तजवीज़ वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पेश की। उनका कहना था कि कमेटी पार्लियामेंट के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। स्पीकर को कमेटी के क़याम का इख्तियार दे दिया गया। पार्लियामेंट में गर्मा गर्मी के बाद मुफाहमत का माहौल। स्पीकर अयाज सादिक ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। क़यादत बैठे या नहीं, क्या अरकान पार्लियामेंट मिलकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? अयाज सादिक का सवाल। बोले, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। ऐवान की इज्जत के लिए जो हो सका वो करेंगे। आईन की वजह से ये इदारा और सारा मुल्क चलता है। उस आईन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा, ना कोई और इदारा चल सकेगा। जनाब, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हुकूमत का काम आग बुझाना है, मजीद आग लगाना नहीं। अपोजिशन का भी काम हर वक्त गाली देना नहीं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, अगर हुकूमत ये सोचेगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो ये एक दिन की खुशी होगी, अगले दिन आप भी इसी जेल में होंगे। अख्तर मैंगल के जाने का अफसोस है। सियासत जरूर करें, रेड लाइन क्रॉस करना किसी के भी हक में बेहतर नहीं। हम सबको देखना चाहिए मुल्क के मफाद में क्या है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हुकूमती अरकान की PTI के गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिमायत। ख्वाजा आसिफ बोले, परसों अगर कोई लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में मुतादिद हदें अबूर की गईं। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला KP के जलसे की तकरीर का रद्द अमल था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा तौसीर से इनकार करके तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं। आज पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से तसादुम की राह पर है। हुकूमत आईनी तरमीम की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, असम्बली के हाथे से आज तक कोई रुकनी असम्बली गिरफ्तार नहीं हुआ। पार्लियामान के दरवाजे से भी कोई गिरफ्तार हो तो स्पीकर से इजाज़त लेना पड़ती है। कमेटी से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा स्पीकर मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। और गजा में मुसलसल हमलों ने शहर को मक्तल बना दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 41,020 तक पहुँच गई। अमरीकी सदर बाइडन ने मकबूजा मगरबी किनारे में तुर्क निजाद अमरीकी खातून के कत्ल पर शदीद गुस्से और अफसोस का इजहार किया है। कहा कि इजराइल कोशिश करे कि ऐसे वाक़यात दोबारा न हों।
ईरानी हथियार रूस भेजने की इतलात पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने रूस और ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। रूस और ईरान की 10 शख्सियात, 6 कंपनियां और बहरी जहाज शामिल। ईरान के साथ दो तरफा फिजाई सर्विसेज पर मबनी ताउन मनसूख। बरतानिया ने ईरान के लिए तमाम परवाजें रोक दी।